Hello student, today our topic is important instruction for machine operation या ऑपरेटर। यानी आज हम डिस्कस करेंगे एक ऑपरेटर को, एक कुशल ऑपरेटर को क्या क्या इंस्ट्रक्शन या क्या क्या चीज़ें पता होना चाहिए जिससे कि वो प्रॉपर मशीन चालू करने के पहले एक प्रॉपर लुब्रिकेट कर सकें या प्रॉपर अच्छी तरीके से मशीनों का रखरखाव कर सकें। ठीक है, तो इसमें देखिए इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर अ मशीन ऑपरेटर। ठीक है, यानी एक कुशल ऑपरेटर वही है जो मशीन को ऑपरेट करने के साथ साथ मशीनों के पार्ट्स के बारे में जानकारी रखे और मेंटेनेंस के बारे में भी उसको जानकारी हो, तभी वो किस पार्ट्स पे कितना कब मेंटेनेंस करना है या लुब्रिकेटिंग कब करनी है, ऑयलिंग कब करनी है, ग्रीसिंग कब करनी है, ये उसे पता रहना चाहिए। और किसी एथराइज्ड पर्सन के द्वारा उसको बाई ट्रेन किया जाए या उसको बताया जाए, ठीक है, कि आपको इतने इतने टाइम में इतने इतने समय में इस मशीन को लुब्रिकेटिंग या ऑयलिंग या ग्रीसिंग करना है, यानी मेंटेनेंस के पार्ट्स को कब कब कैसे कैसे उसमें लेके चलना है। अब देखिए इसमें जो है एक कुशल ऑपरेटर को सबसे पहले जो मेन दो चीज़ें हैं वो ध्यान में रखनी पड़ेगी। पहली कि ये है एट द स्टार्ट ऑफ द शिफ्ट, अगर किसी मशीन पे वो काम कर रहा है या काम करने जा रहा है तो जैसे ही वो अपनी शिफ्ट स्टार्ट कर रहा है यानी चालू कर रहा है, वर्किंग मशीन पे चालू कर रहा है, तो उस टाइम उसको क्या क्या मशीनों के बारे में या मशीन पे क्या क्या चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें देखिए पहला आपका है रिमूव अनवांटेड मटेरियल्स, लुब्रिकेटिंग लीड स्क्रू, फीड शाफ्ट एंड चेक ऑयल इंडिकेटर्स। तीन चीज़ें इसमें हैं। पहला समझते हैं हम लोग रिमूव अनवांटेड मटेरियल्स, यानी मशीन पे अगर कुछ अनवांटेड मटेरियल है जो जैसे डस्ट हो गया या मैं लेथ मशीन में अगर कटिंग किया हूँ या बोरिंग किया हूँ या ड्रिलिंग किया हूँ, थ्रेडिंग किया हूँ, तो उसके छोटे छोटे पार्ट जो होते हैं, बहुत बारीक पार्ट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, बेड पे गिरे रहते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले ये अनवांटेड जो मटेरियल है जो अभी मैंने बताया, जैसे डस्ट हो गया या कुछ और पार्टिकल्स उस पर मशीन पे या उसके पार्ट्स पे चिपके हुए, तो इसको क्या करना है, पहले उसको हटाना है, रिमूव करना है, अच्छे से साफ करना है। नेक्स्ट है लुब्रिकेटिंग लीड स्क्रू, फीड शाफ्ट, चेक ऑयल एंड फीड शाफ्ट एंड चेक ऑयल इंडिकेटर्स। लीड स्क्रू और फीड शाफ्ट को क्या करना है, लुब्रिकेटिंग करना है। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा चलते रहते हैं, ठीक है, और कैरीज के सपोर्ट में भी रहते हैं। ठीक है, तो लीड स्क्रू को बोल रहा है और फीड शाफ्ट को। दो पार्ट यहाँ पे बताया है कि इन पार्ट्स को आपको लुब्रिकेटिंग करना है। अब ये जो है पार्ट, इस बारे में जानकारी ऑपरेटर को होना चाहिए कि मशीन के किस पार्ट्स को मुझे डेली बेसिस पे लुब्रिकेटिंग करना है या डेली लुब्रिकेट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हो गया चेक ऑयल इंडिकेटर्स। ठीक है, जो मशीन में ऑयल इंडिकेटर्स या रहता है लुब्रिकेटिंग का, वो ऑयल का पॉइंट चेक कर ले, लुब्रिकेटिंग का ऑयल का मशीन में अगर लगा हुआ है तो वो ऑयल का इंडिकेटर देख ले, अगर उसमें कम है तो उसको रिफिल कर सकता है, रिफिल कर दे। ठीक, तो ये जो है ये एक कुशल ऑपरेटर को ये बोला जाए तो बाई ट्रेनिंग या उसको जानकारी ये होना चाहिए, और एक एथराइज्ड पर्सन के द्वारा उसको इंस्ट्रक्ट करना या इंस्ट्रक्ट करना, बताना, समझाना जरूरी है। अब एट द एंड ऑफ द शिफ्ट, ये जो था शिफ्ट अगर चालू हो रही है तब क्या करेगा, और अगर शिफ्ट खत्म हो रही है यानी मशीन पे काम करने के पश्चात, मशीन पे काम करने के पहले, मशीन पे काम करने के पश्चात क्या करेगा, रिमूव मेटल चिप, लुब्रिकेटिंग लीड स्क्रू, फीड शाफ्ट एक्सेट्रा। मशीन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें कौन कौन से पार्ट्स ऐसे हैं, जो कई पार्ट्स ऐसे रहते हैं
जो हमको कोरोसिव से बचाने के लिए, कोरोजन से या संक्षारण से या कुछ इस टाइप से चीज़ों को बचाने के लिए मशीन काम के बाद लुब्रिकेटिंग करना जरूरी होता है, ताकि अगले दिन हमको फिर कोई प्रॉब्लम ना हो, परेशानी ना हो। तो इसके लिए ही हम लोग करेंगे रिमूव मेटल चिप। फिर से वही मेटल, अगर कुछ मेटल की चिप है या कुछ कटा हुआ उस पर है तो हम सबसे पहले उसको हटाएंगे, साफ करेंगे, ठीक है, प्रॉपर मेथड से। और लुब्रिकेटिंग लीड स्क्रू एंड फीड सॉर्ट, मशीन के जो भी पार्ट्स हैं उसको हम लोग, यहाँ एक एग्जांपल दिया है कि लीड स्क्रू लेथ मशीन का है और फीड रॉड, हम उसको फिर से लुब्रिकेटिंग कर देंगे, ताकि उसके बाद उसमें कोई अनवांटेड मटेरियल या कुछ अनवांटेड चीज़ें न आए, जिससे अगले दिन काम करने में आसानी हो। अब देखिए नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, एनुअल ऑयल रिप्लेसमेंट शेड्यूल। एनुअल ऑयल रिप्लेसमेंट शेड्यूल एक चार्ट है, चार्ट के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए आपका है कैपेसिटी ऑफ ऑयल रिजर्वायर इन लीटर में है, ठीक है, इन लीटर, एंड ड्यूरेशन ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ ऑयल इन रिजर्वायर मंथ या मंथली, ठीक है, पर मंथ ऐसा भी बोल सकते हैं, या किस टाइप से उसको मंथली करना है हम लोग अभी। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ टैपिंग अप टू द लेवल, ठीक है, यानी कब कब करना है, किस ड्यूरेशन में करना है, ये दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 10 या 10 से कम, इन सिंगल शिफ्ट में 4 है, 4 मंथ में, इन डबल शिफ्ट में अगर है तो 2, ठीक। ठीक है, इन सिंगल शिफ्ट 4 है, इन डबल शिफ्ट 2, और इसको वीकली करना है, ठीक है। नेक्स्ट है 10 to 50, यानी कैपेसिटी ऑफ ऑयल लीटर कितना लीटर्स में है, 10 to 50। ये है आपका इन सिंगल शिफ्ट 5 एंड डबल शिफ्ट 2.5 रिजर्वायर, ठीक है, ऑयल इन रिजर्वायर, ठीक है, या रिप्लेसमेंट में हम लोग रख रहे हैं। ड्यूरेशन है टैपिंग ऑफ द लेवल वीकली। नेक्स्ट है अप टू 50 एंड इन सिंगल शिफ्ट के लिए 6 एंड डबल शिफ्ट के लिए 3 फॉर नाइट एंड फ्री, यानी एक पखवाड़े में, 2 पखवाड़े में, इस टाइप से रहता है, ठीक है। तो हम इस टाइप से उसका करेंगे आपका जो ये टाइम ड्यूरेशन है टैपिंग अप टू द लेवल का, ठीक है। अब देखिए सेम एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, एग्जांपल के द्वारा समझ रहे हैं। इसमें सेंटर लेग मॉडल 163/630 इंटू 1400 L, ये आपका सेंटर लेग मशीन का एक मॉडल है। उसमें देखिए हम लोग लुब्रिकेटिंग कर रहे हैं। हम लोग एनुअल ऑयल रिप्लेसमेंट शेड्यूल के बाद एक चार्ट दूसरा है जो उसको समझते हैं। इसमें जो सेंटर लेग मॉडल है 163/630 इंटू 1400 L, ये इसका मॉडल नेम है। अब देखिए इसमें नंबर 1 पहला है प्लेस ऑफ लुब्रिकेशन, यानी कौन कौन से प्लेस पे आपको लुब्रिकेशन करना है। व्हेन टू लुब्रिकेट, ठीक है, कब करना है, ठीक है, और ग्रेड ऑफ लुब्रिकेंट, कौन सा ग्रेड होना चाहिए, रिजर्वायर कैपेसिटी, कैपेसिटी क्या होनी चाहिए रिजर्वायर की, एंड मेथड ऑफ लुब्रिकेशन, कौन से मेथड से होगा। तो इसमें देखिए हमने लेथ मशीन के 2-3 पार्ट्स एग्जांपल के लिए लिए हैं, ठीक है। उसमें आपका है कैरीज एंड कंपाउंड स्लाइड, 1 टाइम पर शिफ्ट, ठीक है। 1 टाइम प्लेस आपका कौन सा है, कैरीज एंड कंपाउंड साइड। व्हेन लुब्रिकेट कैसे करना, 1 टाइम पर शिफ्ट, ठीक है, एक बार करना है हर शिफ्ट। ग्रेड ऑफ लुब्रिकेट्स DTE लाइट, यानी हल्का होना चाहिए। DTE के बारे में हम कल ऑयल के उसके ग्रेड के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। एंड रिजर्वायर कैपेसिटी 0.04 एंड मेथड ऑफ लुब्रिकेशन मैनुअली, यानी हाथ से होगा, मैनुअली होगा,
ठीक है। नेक्स्ट है आपका दूसरा टूल होल्डर, सेम वही है, वन टाइम पर शिफ्ट, DT लाइट होगा, रिजर्वायर कैपेसिटी 0.15 एंड मेथड आपका मैनुअली। नेक्स्ट है गाइड रेस, इसमें वन टाइम पर शिफ्ट होगा, DT लाइट यूज होगा, ऑयल एंड रिजर्वायर कैपेसिटी 0.02 एंड मेथड ऑफ लुब्रिकेशंस मैनुअल। तो ये था आपका एक सेंटर लेथ मशीन पे, जो एक सेंटर लेथ मशीन है उसका मॉडल नेम है 1635630x1400L। तो देखिए ये था हमारा एक प्रॉपर शेड्यूल, ये प्रॉपर लेआउट बोल सकते हैं या एक प्रॉपर चार्ट बोल सकते हैं लुब्रिकेटिंग का। तो ये जो था ये चार्ट और ये सारे इंस्ट्रक्शन, अगर मैं बोलूँ कि एक पर्टिकुलर एक ऑपरेटर को, एक कुशल ऑपरेटर को जानना जरूरी है। तो आज का हमारा वीडियो इसी पे था कि एट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर मशीन ऑपरेटर्स। इसमें हमने पढ़ा कि मशीन को चालू करने से पहले या वर्क चालू करने से पहले या शिफ्ट स्टार्ट करने से पहले हमको क्या क्या करना चाहिए, शिफ्ट खत्म होने के बाद हमको क्या क्या करना चाहिए। थैंक यू।